हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। वाह, कल रात को दुकान से आया तभी इतना ध्यान से देखा नहीं सीढ़ी, लेकिन अभी दिन के उजाले में मस्त लग रही है सीढ़ी। डिजाइन भी मैचिंग एकदम सोसाइटी के हिसाब से किया है, बोलना पड़ेगा। सुंदर ने काम तो बढ़िया किया। अरे अरे भाई, तेरे लिए मैं वापस ऊपर आ गया। चल आजा, ऊपर आजा। नहीं पापा, आप नीचे जाइए, आपको लेट हो रहा होगा ना। ठीक है, चल। एक पहला पगथिया बहुत ऐसे नीचे बनाया है इसने। सीढ़ी मस्त बनाई है ना। क्या बेटा, आज जल्दी खेल लिया? हाँ पापा, मैं आउट हो गया ना, इसलिए सब बैट स्टंप लेके जा रहा हूँ। अच्छा, चल। अरे एक मिनट पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे एक मिनट अरे टप्पू, मुझे देर हो रही है। अरे ये क्या जनरल, क्या क्रिकेट खेलने जा रहे? हाँ, तो फिर क्या आज से दुकान बंद? हमेशा के लिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे जेठालाल, आज क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, दुकान जा रहा हूँ। ये टप्पू ये पकड़ा के पता नहीं वो गोली के घर पे गया 2 मिनट। क्या जेठालाल, मैंने पूछा तो बोला कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, और मेहता साहब ने पूछा तो सीधा जवाब दे दिया। हाँ, मेहता साहब ने सीधी तरह से पूछा और आपने वाइड आई से पूछा तो वाइड आई भरा जवाब मिला। आइडा आइडा बोले तो कृष्ण अय्यर। अरे भाई कृष्ण अय्यर जी, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? चलो जेठालाल चलते हैं। मेहता साहब रुको, साथ में निकलते हैं। यार भाई, आपको देर हो रही हो तो आप निकलो, वांदा नहीं। लेट हो रहा है ना। पापा ला। ले भाई, ले भाई, ले। बाय पापा। बाय बाय बेटा। बाय बेटा। ये क्या हो रहा है? सेठ जी, हम योगा कर रहे हैं। योगा? हाँ सेठ जी, रोज सुबह 10 मिनट योगा करने से मन को शांति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आइए आप भी शुरू हो जाइए। ये बाबा बागदेव, ये दुकान है, आश्रम नहीं है। ये सब खेल घर पे करके आने का, यहाँ काम करने का दुकान में। उठो 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 उठो। तुझे 2 मोबाइल दिए थे रिपेयर करने के लिए, किए? नहीं सेठ जी, बस वो अभी। तो कभी करेगा? मुहूर्त निकाल के दूं बाद में करेगा? सॉरी सेठ जी, अभी कर देता हूँ। हाँ चलो जी। योगा कर रहे हैं। लाइए। नटू काका, आप इधर आइए। बोलिए 1 मिनट। बोलिए। नटू काका, गोडाउन में टोनी टीवी के 40 इंच के कितने एलसीडी पड़े? 10। तो 40 और मंगवा लीजिए। लेकिन सेठ जी, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं घर पे रख लूंगा। क्यों सेठ जी, घर में शोरूम खोल रहे हैं? तो फिर दुकान? अरे बागा नटू काका, एक पार्टी का 50 एलसीडी का ऑर्डर है, इसलिए बोल रहा हूँ। 10 है तो और 40 मंगवा लीजिए। अच्छा, 10 है और 40 आएंगे तो 50 हो गए। सेठ जी, मैं अभी रमणीक भाई को फोन करके मंगवा लेता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। नटू काका रहने दीजिए, मैं फोन करके रमणीक भाई से बात कर लेता हूँ। कहिए जेठा भाई, कहिए, कैसे याद किया भाई? हाँ रमणीक भाई, 40 इंच के एलसीडी के 40 पीस चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा, कब चाहिए? आज ही। जेठा भाई, माल तो मिल जाएगा, लेकिन आपको रोकड़ा देना पड़ेगा। रोकड़ा? रोकड़ा।
ठीक है, चलिए 2-4 दिन में दे दूंगा। नहीं नहीं जेठा भाई, क्या है, मार्केट में बहुत टाइट कंडीशन है और पूरा रोलिंग अटका हुआ है। सच कहूं तो मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप आज ही रोकड़े का बंदोबस्त कर सकते हैं तो मैं आपको माल भिजवा देता हूँ। ठीक है, पैसे आपको आज ही मिल जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर है तो कुछ डिस्काउंट। क्या जेठा भाई, आप भी आज तक आपके पास कभी ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? हमेशा आपको बेस्ट भाव दिया है। बस आप इतना करना, आज रोकड़ा पेमेंट कर देना। अरे रमणीक भाई, कच्ची माड़ू की जबान है। मैंने बोला आज मिल जाएंगे पैसे, तो मिल जाएंगे। आप बस डिलीवरी आज कैच करवा देना। ठीक है। और डिलीवरी कहाँ करनी है वो एड्रेस मैं आपको बाद में SMS करके भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है जेठा भाई, फिर मैं आपको बिल SMS कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय। अरे नट्टू काका, जी सेठ जी। अपने करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1 मिनट प्लीज। ₹4,15,313। 40 LCD मतलब 10 लाख का बिल होगा और 6 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नट्टू काका, आप एक काम करना, बोलिए सेठ जी। 4 लाख तो बैंक में से निकाल लेना, बाकी के 6 लाख का एक काम करो, आप जाओ और जिसका जिसका पेमेंट बाकी है जो जो देता है लेके आओ। मुश्किल है। अरे आप जाओ तो सही, मुझे भी पता है मुश्किल है, लेकिन यहाँ दुकान में ऐसे खड़े रहने से थोड़ी पेमेंट मिल जाएगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। राइट सर, मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। हैं? जाता हूँ। नट्टू काका को पेमेंट लेने भेजा तो है, लेकिन जो भी पेमेंट मिलेगा चेक से मिलेगा। 6 लाख रोकड़े का बंदोबस्त कहाँ से करूं? गोडाउन की तिजोरी में पड़े होंगे कुछ रोकड़े। गोडाउन की तिजोरी? बोलो, सुबह से याद करने की कोशिश कर रहा था 17 तारीख का क्या है, अब जाके याद आया। ये बाघा, हाँ सेठ जी। वो तेरी पार्टी का क्या हुआ? कौन सी पार्टी सेठ जी? ना ही आज मेरा बर्थडे है और ना ही कोई खुश खबर है, तो फिर पार्टी किस बात की? ये डोढा, वो तेरी पार्टी जो गहने गिरवी रख के 6 लाख रुपए लेके गई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो? हाँ वो 15 दिन बाद 6 लाख रुपए लौटा के गहने वापस ले जाने वाली थी ना। हाँ तो? कल 15 दिन खत्म हो गए, वो पैसे लेकर कब आ रही है भाई? हाँ आज आनी तो चाहिए नहीं? तो क्यों नहीं आई होगी? तो भाई तू मुझे क्या पूछ रहा है? सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, घर की पार्टी है, आ जाएगी। तू एक काम कर, तू अभी के अभी तेरी वो घर की पार्टी को फोन कर और उसको बोल 6 लाख रुपए लेके आज का जिधर आ जाए, मुझे वो रमणीक भाई को पेमेंट करना है। जी सेठ जी, मैं पार्टी को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? दुकान के बाहर फोन करने। क्यों? दुकान के बाहर क्यों जा रहा है फोन करने? वो सेठ जी, पार्टी जहाँ रहती है वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं। हाँ पर तो उसमें तू क्यों दुकान के बाहर जा रहा है? हमारी दुकान में तो फुल सिंगल है ना। वो क्या है सेठ जी, वहाँ सिग्नल बराबर मिलता नहीं, तो यहाँ से मुझे जोर जोर से बोलना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ जोर जोर से बोलूंगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए दुकान के बाहर जा रहा था। ठीक है, जा। थैंक यू। ये सुंदर भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर सुंदर भैया फोन नहीं उठाएंगे तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? नहीं, उठाइए उठाइए सुंदर भैया, फोन उठाइए। फिर से कट कर दिया। बाप रे, अब क्या करूं? कॉल यू लेटर? नहीं नहीं सुंदर भैया, कॉल मी अर्जेंट। सेंड हो गया।
हाँ बागा, क्या वो बात हुई? नहीं सेठ जी, लगता है वो मीटिंग में है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। ठीक है। भैया भाई आज वीरा को पैसे दे देंगे, फिर भी फोन करके गहनों के बारे में याद दिला देती हूँ। हाँ वीरा, मैंने गहनों के बारे में याद दिलाने के लिए फोन किया। हाँ बेटा, मुझे याद है बेटा। हाँ वीरा, वीरा मैंने अभी तक तुम्हारे जीजा जी को ये गहनों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अच्छा हुआ बेटा तुमने जीजा जी को बताया नहीं। अलो, तू जल्दी से गहने लेकर आ जाएगा ना? बेटा यहाँ मैं ट्रैफिक में हूँ, बहुत ट्रैफिक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना। फटाफट रतनपुर में ले ले चल। एक बार वीरा मुझे गहने दे दे, फिर मैं टप्पू के पापा को सारी बात बता दूंगी, तो भी मेरा टेंशन कम होगा। हाँ बोलो रमणीक भाई। जेठा भाई, आपके 40 एलसीडी की डिलीवरी हो चुकी है। अरे वाह, थैंक यू रमणीक भाई। तो पैसे भी मैं भिजवा देता हूँ। नहीं, अभी मत भिजवाना। क्या है, अभी मैं नई मुंबई जा रहा हूँ, तो आते आते रात हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, पैसे कल दे दूँ? नहीं, कल नहीं। एक काम करता हूँ, मैं रात को आकर आपके घर से पेमेंट ले लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, घर से ले लेना, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। थैंक यू जेठा भाई। ओके, थैंक यू। अरे ओ बागा, और रमणीक भाई को मुझे आज पेमेंट देना है। क्या हुआ तेरी पार्टी का? सेठ जी, मेरी कोशिश भी चालू ही है। टीवी देखते देखते क्या कोशिश कर रहा है तू? और कौन तेरी पार्टी भाई? सुंदर रम हैं? सुंदरम सत्यम शिवम। सुंदरम है, सत्यम है क्या शिवम है? सुंदरम सत्यम शिवम तीनों एक ही है। सत्यम शिवम सुंदरम होगा भाई? नहीं सेठ जी, वो तो फिल्म थी। इसमें नाम कौन सा है, अटक कौन सी है, मालूम ही नहीं पड़ता है। Oh God, this heat will melt me. नट्टू काका, Hang on. Please give me a minute. बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। नट्टू काका आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे शहर की गर्मी आपको ही लग रही है। सेठ जी, सब जगह चल के जाऊंगा तो गर्मी तो लगेगी ना। अरे पर आप चल के क्यों गए? रिक्शा में जाना चाहिए ना। अरे रिक्शा का भाड़ा कितना बढ़ गया है, रिक्शा में बैठने को मन ही नहीं होता। अरे नट्टू काका, रिक्शा की छोड़िए, सब्जी के भाव कितने बढ़ गए हैं। कल मैं टमाटर लेने गया तो टमाटर के भाव 3 रुपए बढ़ गए हैं। बोलो बागा, तू टमाटर की बात करता है? अरे कटिंग चाय के भाव कितने बढ़ गए हैं, कम से कम 5 रुपया। कटिंग चाय की बात छोड़िए नट्टू काका, इस्त्री वाले का भाव कितना बढ़ गया है। कहता है पुराने भाव में सिर्फ आधा शर्ट इस्त्री करेगा। और दूध के भाव कितने बढ़ गए पता है? मैं घर में चाय बनाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे दूध की जगह चाय में पैसे डाल रहा हूँ। अब दूध की कह रहे हैं नट्टू काका? अरे भाई, मालूम पड़ गया, समझ में आ गया, सब चीज के भाव बढ़ गए। नहीं सेठ जी, एक चीज है। कौन सी? मेरी पगार। अभी पगार की बात तो कहाँ बीच में घुसेड़ रहे हो नट्टू काका? वो बात छोड़िए, मुझे ये बताइए कहीं से कोई पेमेंट मिला कि नहीं? नहीं सेठ जी, सबने वायदे किए, सिर्फ एक गोपाल भाई। अरे वाह, कितना दिया गोपाल भाई ने? नहीं सेठ जी, पैसे तो नहीं दिए, मगर मस्त शेरडी का रस पिलाया, वो भी हाफ नहीं, फुल ग्लास, लोडेड विथ आइस। सुना बागा, नट्टू काका तो ठन गोपाल आए हैं। ठन गोपाल कैसे सेठ जी? बैंक से 4 लाख रुपए तो लेकर आया हूँ। अरे वो तो हमारे ही पैसे लेके आए ना, मार्केट से कुछ पेमेंट मिला नहीं। तो फिर ठन गोपाल ही हुआ ना। सॉरी, कंटिन्यू। या भाई बागा, तू तेरा शिवानंद को फोन कर भाई। शिवानंद नहीं सेठ जी, सुंदरम सत्यम शिवम। वो जो भी है उसको फोन कर, उसको बोल भाई पैसे लेके आए जल्दी। जी। ओहो, इसको वापस बाहर जाके फोन करना होगा। हे भगवान, सुंदर भाई से कहना कि अब फोन उठाए।
फोन भाई, आज बहुत टेंशन है। बागा का फोन। अरे बोल बोल बागा, मैं तुझे ही फोन करने वाला था, बोल बोल। हाश, थैंक यू। सुंदर भाई, मैंने आपसे कहा था ना, सेठ जी हिसाब के एकदम पक्के हैं। उन्हें याद है कि आज पैसे वापस देने हैं। हाँ तो वादा बढ़ा दे। नहीं नहीं सुंदर भैया, उससे तो अच्छा ये है कि मैं सेठ जी को सच बता दूं कि गहने आपके हैं। नहीं नहीं बागा, ऐसा मत बताना तू। लेकिन तू किसी से मत बताना कि ये गहने मैंने तुझको दिए, नहीं तो जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। और तू चाहता है कि इस खटास का निमित्त तू बने? नहीं नहीं सुंदर भाई, ऐसा पाप बाघा कभी नहीं करेगा। बस तो ये बात तू किसी से मत बताना कि ये गहने मैंने तुझको दिए। माय डियर बहना और माय डियर जीजा जी के साथ मैं थोड़ी ना कुछ गलत करूंगा। लेकिन सुंदर भाई, सेठ जी को पैसे की आज ही जरूरत है। तू कुछ भी करके माय डियर जीजा जी के पास से पैसों के लिए वक्त ले ले। एक काम कर, आज शाम का वादा कर दे और शाम को रात का वादा कर दे और रात को कल पे टाल दे। अरे लेकिन सुंदर भाई। हेलो 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 बागा, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं नहीं, मुझे साफ सुनाई दे रही है। हेलो, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। मैं काम करता हूँ, कोई शांत जगह पे जाके मैं तुझे फोन करता हूँ। हेलो सुंदर भाई, बाय। हेलो। हे भगवान, आज के दिन बाघा के पास कोई बाघागिरी मत करवाना। सुंदर भाई, आपने मेरी हालत भीष्म पितामह जैसी कर दी है। दिल तो कहता है कि सेठ जी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन सुंदर भाई की बात भी सच है। अगर सेठ जी को सब कुछ सच सच बता दिया तो जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। क्या करूं? फिलहाल तो सेठ जी के पास जाकर कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो दया, तू घर पर ही है ना? हाँ? नहीं मतलब कहीं बाहर नहीं जाने वाली है ना? नहीं। क्यों आप जल्दी घर पर आ रहे हो? अरे नहीं भाई, ध्यान से सुन। हाँ। वो हमारी जो अलमारी है ना, उसमें कपड़े के पीछे कपड़े की थैली है और कपड़े की थैली में 2 डिब्बे हैं और डिब्बे में कीमती सामान है। तो अभी नट्टू काका आएंगे ना तो ओथेली उनको संभाल के दे देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। ओके। हाँ भाई, क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो देख भाई, मुझे आज किसी भी हालत में पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, आप गहने बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकता? तेरी पार्टी कल आने वाली थी, कल आई नहीं। आज भी मैंने तुझे याद दिलाया, तब तूने जाके फोन किया। नहीं सेठ जी, मैंने आज सुबह ही पार्टी को फोन करके याद दिला दिया था और अभी पार्टी का मैसेज भी आ गया। आज शाम को 4 बजे तक वो आ जाएगी। देखिए, अभी मैं तुझे पूछ रहा हूँ तभी बता रहा है। अरे तो बता ना भाई कि 4 बजे आ रही है पैसे लेके। चलो हर्ष, सबसे बड़ा टेंशन टल गया। थैंक यू। सिर्फ 4 बजे तक टेंशन टला है सेठ जी। नट्टू काका। जी सेठ जी। वो पार्टी 4 बजे आ रही है तो आप 3 बजे घर जाने के लिए निकल जाना और दया आपको गहने देगी और संभाल के लेके आना। जी सेठ जी। अरे बाप रे, सेठ जी तो नट्टू काका को गहने लाने के लिए भेज रहे हैं। अब मैं सेठ जी को कल तक कैसे रोकूं? मित्रों, एक बड़ी रोचक घटना मुझे आज याद आती है। हमारे मित्र के साथ हुई थी। एक बस थी उनके पास, बस के मालिक थे वो। भारत के किसी शहर में घूमने के लिए चले गए और बस के आगे खड़े हुए थे। और जिंदगी में जो छोटे छोटे लालच होते हैं वो आदमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति आया उनके पास और कहा कि ये मेरे पास बहुत बढ़िया व्हील कैप्स है, क्या आप खरीदेंगे? अब व्हील कैप्स नॉर्मली बड़ी महंगी आती है, वो आदमी 200 रुपए में देने को तैयार था। उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर खरीद लेंगे। उन्होंने व्हील कैप खरीदी तो जो बेच रहा था उसने कहा कि जल्दी से निकल जाइएगा यहाँ से, कोई पकड़ ना ले, क्योंकि माल तो ऐसा ही है साहब। अब वो वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद कहीं चाय पीने के लिए रुके और अपनी बस की तरफ गौर से देखा तो पता चला कि जो व्हील कैप थी उन्हीं के बस के पीछे वाले व्हील से उतार के उन्हीं को बेच दी गई थी।
ऐसी सिचुएशन में है हमारे मित्र जेठालाल भाई। गहने भी उन्हीं के घर के, उन्हीं के पास गिरवी रखे गए और उन्हीं के पैसों का वो इंतजार कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सुंदर के पास पैसों का इंतजाम नहीं है। अब जेठालाल है उन पैसों के भरोसे जो पता नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे। बड़े ट्विस्ट हैं, बड़े संकट हैं इस कहानी के अंदर, क्योंकि दया भाभी इस गहनों का राज छुपा के बैठी। ये राज अगर जेठालाल को पता चल गया तो क्या होगा? राज बहुत सारे हैं, लेकिन इन तमाम राजों के पीछे एक चीज तय है। आपकी हंसी, आपके ठहाके। हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अब टप्पू के पापा का काम कर देती हूँ। नट्टू का कहाँ है? उसके पहले डिब्बा तैयार। अरे यहाँ तो डिब्बा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है। हाँ। मिल गया। टप्पू के पापा फंड में कीमती बोल रहे थे। देखो तो सही क्या है। ये शैम टू शैम नहीं, ये गहने मेरे भी है, मेरे हैं। ये गहने तो मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो फिर टप्पू के पापा के पास कैसे आ गया? कहीं सुंदर वीरा ने टप्पू के पापा को तो ये गहने नहीं दिया? नहीं, अगर दिए होते हैं तो फिर टप्पू के पापा मुझसे ऐसे गहने क्यों मंगवाते हैं? और टप्पू के पापा मुझसे बात तो करते हैं? नहीं, बात नहीं। मुझे वड़का भरते लड़ते ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो फिर ये गहने मेरे हैं, ये बात टप्पू के पापा को पता नहीं है। मैं सुंदर वीरा को फोन करती हूँ। ओफो, वीरा का फोन बंद आ रहा है। टप्पू के पापा को फोन करूं? माताजी का नाम लेके कर ही देती हूँ। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, ये डिब्बे में तो गहने हैं। हाँ भाई पता है, इसलिए तो तुझे बोला कि नट्टू काका है तो संभाल के दे देना। तो आपको ये गहने कहाँ से मिले? मिले नहीं, किसी पार्टी के। वो गहने मेरे पास गिरवी रख के कुछ रोकड़ा लेके गई है पार्टी। कौन सी पार्टी? ओ, मैं नहीं जानता, बागा की कोई पार्टी है। अरे भाई तुझे ये कैसे पंचाते हैं, बोला उतना करने। नट्टू काका है तो उनको संभाल के थैली दे देना बस। हाँ, दे दूंगी। टप्पू के पापा को भी पता नहीं है कि ये गहने सुंदर वीरा ने दिए हैं। और बाघा भाई ने ये गहने टप्पू के पापा को दिए हैं। मतलब बाघा भाई को पता होगा। मैं बाघा भाई को फोन करती हूँ। किसका फोन है? पार्टी का फोन है? हाँ सेठ जी। जा जल्दी बाहर जाके बात कर। थैंक यू। अरे दौड़ ही तो रहा हूँ। हाँ सेठानी जी बोलिए। बाघा भाई, टप्पू के पापा दुकान से जो गहने लाए थे वो आपने दिए थे? हाँ सेठानी जी, सुंदर भैया ने मुझे दिए, मैंने सेठ जी को दिए और सेठ जी ने आपको दिए।
मतलब बाघा भाई को भी पता नहीं है कि ये गहने मेरे हैं। अच्छा बाघा भाई, सुंदर वीरा ने आपको गहने दिए हैं, वो बात टप्पू के पापा को पता है? नहीं सेठानी जी, यही तो सुंदर भाई की खानदानी है। मेरे लाख कहने पर भी उन्होंने मुझे ये बात सेठ जी को कहने नहीं दी। उन्होंने मुझसे कहा बाघा, अगर ये बात जीजा जी को पता चली तो वो मुझसे ब्याज नहीं लेंगे। जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए सेठानी जी, ये गहने सुंदर भैया ने सेठ जी को दिए होंगे, ये बात आपको कैसे पता चली? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी। गहने वीरा ने टप्पू के पापा के पास ही गिरवी रखे थे। वीरा, क्या किया तूने ये? टप्पू के पापा को बुद्धू बनाया। टप्पू के पापा को पता चलेगा तो मैं उनसे नजर कैसे मिला पाऊंगी? वीरा, ये तूने क्या किया? क्या किया वीरा? अभी भी फोन बंद ही आ रहा है। हाँ बाघा, क्या बोला पार्टी ने? सेठ जी, पार्टी 4 बजे नहीं आएगी। क्या? मतलब आएगी, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट होगा उसका वांधा नहीं, चलेगा, लेकिन कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने रमणीक भाई को आज ही 50 LCD का पेमेंट करने का वादा किया है, तो मुझे किसी भी हालत में वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जेठालाल की जबान की करोड़ों की कीमत है। उसको मैं तेरी पार्टी की वजह से कोड़ी की नहीं कर सकता। यस बाघा, सेठ जी को ये करोड़ों की इज्जत कमाने में बरसों लग गए हैं। थैंक यू नटू काका। बाघा, तेरी पार्टी अगर आज आ गई तो गहने उनको दे दूंगा, अगर नहीं आई तो मैं गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, अगर आप गहने बेच दोगे तो मैं पार्टी को क्या जवाब दूंगा? बाघा, ब्याज का धंधा जबान पे ही चलता है, और अपना वादा तो कल का था। ये ब्याज के धंधे के लिए मैं अपना मेन धंधा नहीं बिगाड़ सकता, क्यों नटू काका? राइट सर। बाघा, टाइम इज मनी। जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। सेठ जी, आप एक दिन आगे नहीं कर सकते? अरे भाई, तू अभी बोल रहा था पार्टी को आने में लेट होगा, अभी बोल रहा है एक दिन आगे नहीं कर सकते। तू मुझे सच सच बता, तेरी पार्टी आज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सेठ जी, लेकिन थोड़ा लेट होगा। नटू काका, आप एक काम करो, आप घर जाओ और गहने लेके आओ। जी सेठ जी। सेठ जी, मैं जाकर गहने ले आऊं? क्यों नटू काका जाए, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो लेकिन ऐसी गर्मी में वापस कहाँ चल के जाएंगे? चल के नहीं जाएंगे भाई, रिक्शा में जाएंगे, रिक्शा में जाना। हाँ बस ठीक है, फिर भी पहले पार्टी को तो आने दीजिए, फिर नटू काका को घर पे भेजना। बाघा, व्हाई डू यू वेस्टिंग टाइम? तेरी पार्टी आ जाएगी ना तो सेठ जी गहने उसे दे देंगे, और पार्टी नहीं आई तो सेठ जी गहने बेच देंगे। थैंक यू नटू काका। सेठ जी, मैं चलता हूँ। आप रिक्शा में ही आना, कीमती गहने होंगे आपके पास। हाँ जाइए। बाघा, तू एक मस्त मसाला चाय बोल जा। जी। ये सुंदर भाई फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अगर आज सुंदर भाई नहीं आए तो सेठ जी गहने जरूर बेच देंगे। सेठ जी को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। क्या करूं? सेठानी जी को पता है कि ये गहने सुंदर भाई के हैं। उनको फोन करता हूं।
हाँ सेठानी जी, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बाघा भाई। नट्टू काका अभी घर पर गहने का डिब्बा लेने आ रहे हैं। हाँ वो पता है मुझे, लेकिन सुंदर वीरा पैसे लेकर निकल गया है। वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आज सुंदर भैया पैसे लेकर नहीं आए तो सेठ जी आज गहने जरूर बेच देंगे। लेकिन सुंदर वीरा पैसे लाएगा कहाँ से? और भीड़े बहने तो उसे आज चक दिया है। बाप रे। एक काम कीजिए सेठानी जी, आप नट्टू काका को गहने का डिब्बा देना ही मत। नहीं नहीं बाघा भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती। बाघा भाई प्लीज आप ही कुछ कीजिए ना। सेठानी जी, सुंदर भाई ने मुझे सेठ जी को बताने से मना किया है, लेकिन आप तो सेठ जी को बता सकती हैं ना कि ये गहने सुंदर भाई के हैं। हाँ, टप्पू के पापा। मैं उनको नहीं बता सकती। चलो मैं आपको बाघा भाई बाद में फोन करती हूँ। हाँ? सेठानी जी ने भी काट दिया। बाघा बॉय, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर गहने बिक गए तो वीरा, तेरी ये बहनें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगी मैं। वो क्या करूं? एक तो सुंदर वीरा ने चैटिंग की और ऊपर से उसका फोन भी बंद है, और दूसरी तरफ टप्पू के पापा को पैसे नहीं मिले तो वो ये गहने बेच देंगे, और अगर ये माँ के गहने बिक गए तो मैं टप्पू के पापा की माफी मांगने के लायक भी नहीं रहूंगी। क्या करूं? एक बार फोन करके समझाने की कोशिश तो करती हूँ, देखती हूँ। हाँ बोल दे, नट्टू काका पहुंच गए? नहीं, नट्टू काका तो नहीं आए। वैसे आप ये गहनों का क्या करोगे? ओ, जिसके गहने वो पार्टी आई तो उनको वापस दे दूंगा, और अगर नहीं आई तो ज्वेलर को बुला के बेच दूंगा। बहुत अच्छे गहने हैं, किसी ने कितने अरमान से बनाए होंगे। अब किसी के अरमान को बेच दोगे? तू तो ऐसा बोल रही जैसे तेरी माँ ने ये गहने तेरे लिए बनाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर क्या है कि ये कंगन, हार, ये सब कितने अच्छे हैं। स्त्री का स्वभाव। देख दया, तुझे ये गहनों की डिजाइन पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसे ही सेम टू सेम दूसरे गहने बनवा दूंगा, ठीक है? टप्पू के पापा, यही गहने हम रख ले तो प्लीज। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर दे, बोला उतना कर। नट्टू काका आए तो उनको ये गहने दे देना। ठीक है। टप्पू के पापा को कैसे समझाओ कि ये गहने ना बेचे? ये मेरी माँ के गहने हैं। सेठानी जी, आई आई आई। सेठानी जी। हाँ आई आई नट्टू काका, आई आई है, बैठिए। सेठानी जी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। सेठ जी ने वो गहने मंगाए हैं। हाँ देती हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ? क्या हुआ? सेठ जी गोडाउन में। क्या हुआ गोडाउन में? मुझे झपकी लग गई थी और मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा नट्टू काका रिक्शा में गहने लेकर आ रहे थे और अचानक 4 लोगों ने उनकी रिक्शा रोक दी। नट्टू काका को धमकाकर उनसे गहने छीनकर वही रिक्शा में बैठकर भाग गए।
कैसा सपना देखता है तू भाई? और दोपहर को कोई सपना देखता है? देखता है ना सेठ जी, कौन देखता है? मैं देखता हूँ। और सेठ जी, मेरे दोपहर के सपने सच होते हैं। धत, कुछ भी मत बोल। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सेठ जी, सच बोल रहा हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है नहीं सेठ जी, ऐसा हुआ है। मेरे दोपहर के सपने हमेशा सच हुए हैं। खैर, मैंने आपको चेतावनी दे दी, अब मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अरे बाप रे, इसने तो मुझे डरा दिया। कहीं ये सपना सच में सच हो गया तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं रमणीक भाई को आज पेमेंट नहीं दे पाया तो मार्केट में मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। और बागा की पार्टी 6 लाख रुपए लेके आ गई तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो अपने 8 लाख के गहने वापस मांगेगी ही ना। नट्टू काका को फोन करता हूँ। सेठानी जी, सेठानी जी, आई। लीजिए। अच्छा चलता हूँ। हाँ सेठ जी बोलिए। हाँ नट्टू काका, कहाँ हो आप? सेठानी जी से गहने लेकर निकल रहा हूँ। एक काम करो, वो गहने दया को वापस दे दो। हाँ? क्यों? अरे भाई बोला उतना करो ना, दे दो वापस। अच्छा सेठ जी। हाँ। सेठानी जी, ये लीजिए गहने, रख लीजिए। क्यों? सेठ जी ने मना किया। ठीक है नीटू काका, थैंक यू नीटू काका। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय नीटू काका। बाय। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने मेरी बात मान ली। मेरे गहने, थैंक यू। हाश, लगता है मैं सेठ जी को कल तक संभाल लूंगा। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं तेरी पार्टी को घर ले जाकर उधर ही गहने दे दूंगा। और अगर नहीं आई तो? नहीं मतलब पार्टी आएगी, लेकिन आते आते लेट हो गया या ट्रैफिक में और लेट हो गया तो भी उसको बोलना कि डायरेक्ट मेरे घर पर ही है, मैं गहने उधर ही दे दूंगा। और अगर नहीं आई तो मैं दीपक भाई ज्वेलर को घर पे बुला लूंगा और गहने वहीं बेच दूंगा, क्योंकि रमणीक भाई भी पैसे लेने तो घर पर ही आ रहे हैं ना। बराबर, ये अच्छा बैठ गया। थैंक यू बागा, अच्छा सपना देखा तूने भाई। मित्रों, शिकारी जेठालाल ने जाल बिछा के खुद को शिकार बनाने के हालात पैदा कर लिए। अब लगता है कि गड़ा सर्कस के रोमांचक खेल देखने को मिलेंगे। भाई दया भाभी के हालात इस वक्त बहुत ऊंचाई पे बंधी हुई रस्सी पे चलते हुए करतब्बाज की तरह हैं, जिसे अपना बैलेंस बनाना पड़ता है। अब देखते हैं वो बैलेंस कैसे बनाती है। और जेठालाल और बाघा हवा में एक दूसरे के सहारे रोमांचक करतब दिखाते हुए उन कलाबाजों की तरह है जिसमें से कोई कब किसका साथ छोड़ दे ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। और सुंदरलाल उस रिंग मास्टर की तरह है जिन्होंने हालात नाम के शेर को जेठालाल, बाघा और दया भाभी के समक्ष छोड़ दिया। अब देखना यह है कि इस शेर से लड़ता कौन है। यानी कि स्थिति बड़ी मजेदार है, रोमांचक है, विकट भी है और इसमें बहुत सारे मोड़ आने की संभावनाएं भी है। लेकिन हर मोड़ पे होंगे आपके लिए ठाके ही ठाके। सोमवार के एपिसोड में होगी बहुत उत्तेजना और बहुत रोमांच। ऐसा ही रोमांच जैसे किसी क्रिकेट मैच में आखिरी बॉल पे 4 रन बनाने हो। क्या हालात होते हैं, उससे कहीं बढ़ के होंगे यहाँ ऐसे ही हालात। ठाके, हंसी, मुस्कुराहट आपके लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.